हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 16। ठाकुर भानु प्रताप तन्वी के ख्यालों में खोए हुए देर रात को सोए थे, इसीलिए सुबह उसकी जल्दी नींद नहीं खुली। तब सीमा काकी उसे कमरे में ही चाय देने आई। उसे गहरी नींद में सोते देखकर सीमा काकी ने एक तरफ चाय रखी और ठाकुर भानु प्रताप को झिंझोड़ते हुए बोली, ठाकुर साहब जाग जाओ, दिन काफी चढ़ाया है, चाय पी लो। ठाकुर भानु प्रताप तन्वी के सपनों में खोए हुए थे। उस समय सीमा काकी की आवाज भी उसे तन्वी की आवाज लग रही थी। उसने सपनों में उल्टा सीधा बड़बड़ाते हुए नींद में ही सीमा काकी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचना चाहा। तब सीमा काकी बोली, ठाकुर साहब क्या हुआ? ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप की नींद खुल गई और सीमा काकी को देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गई और गुस्से से उसे एक तरफ धक्का देकर बोले, थारी ये हिम्मत कि हमारी नींद में खलल डाला। ये सुनकर सीमा काकी डरते हुए बोली, माफ करना ठाकुर साहब, चाय देने के वास्ते यहाँ आई थी। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में बोला, ना पीनी मारे को कोई चाय और ले जा इस चाय को। खबरदार जो आज के बाद हमारी नींद में खलल देने की कोशिश की तो। तब सीमा काकी डर से और हैरानी से ठाकुर भानु प्रताप को देखते हुए चाय का कप लेकर वापस कमरे से चली गई। ठाकुर भानु प्रताप मन ही मन बड़बड़ाने लगा, बड़ा सुहाना सपना था और इस मनहूस ने सारा खराब कर दिया। ये कहकर वो कुछ देर बैठे रहे, फिर वहां से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आए, जहां से तन्वी और विजय के कमरे का नजारा साफ दिखता था। जैसे ही उसने खिड़की में से देखा तो तन्वी अपने कमरे से बाहर खड़ी तौलिए से अपने गीले बालों को साफ कर रही थी। उस समय बाल की एक लट उसके गाल पर आ रही थी, जिससे पानी की बूंद टपक रही थी। उस समय वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। ठाकुर भानु प्रताप ये देखकर पूरी तरह उसमें खो गई। उसकी आंखों में पल भर में ही तन्वी के लिए वासना उभर आई। तभी वहां विजय आ गया। विजय अपने गीले कपड़े रस्सी पर डालते हुए तन्वी से बातें कर रहा था। अचानक विजय की किसी बात पर तन्वी जोर से हंसने लगी और विजय भी हंसने लगा। ठाकुर भानु प्रताप को तन्वी को विजय के साथ इस तरह से देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस समय विजय उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था। वो मन ही मन गुस्से में बोले, जिस चीज पर ठाकुर भानु प्रताप की नजर पड़ जावे है वो उसके सिवा किसी और की ना हो सके है। वो गुस्से में आग बबूला हो गए। तभी विजय और तन्वी वापस अपने कमरे में चले गए। तब ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में सोचने लगे, इस छोरे का तो कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये छोरा कीर्ति के पास है तब तक ये कीर्ति हमारे करीब ना आवेगी। ये सोचकर वो कुछ सोचने लगे और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। जब ठाकुर भानु प्रताप स्नान आदि करके नीचे नाश्ता करने के लिए आए तब विजय और तन्वी भी उसे आते हुए दिखाई दिए। उस समय तन्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब ठाकुर भानु प्रताप ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पास रखी कुर्सी पर इशारा करते हुए कहा, कीर्ति जी यहाँ आओ और बैठकर हमारे साथ नाश्ता करो। ये सुनकर कीर्ति ने कुछ नहीं कहा और विजय ठाकुर भानु प्रताप के पास बैठते हुए बोला, आओ कीर्ति मेरे पास बैठ जाओ। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि वो अभी अपनी तलवार लाकर विजय का सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया और नाश्ता करने लगे। वो घूर घूर कर बस तन्वी को ही देखे जा रहे थे। नाश्ता करते समय तन्वी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, ठाकुर साहब हमें आपकी एक मदद की जरूरत है। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप बोले, कैसी मदद? बोलो तो सही, थारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुनकर तन्वी कुछ कहती उससे पहले ही ठाकुर भानु प्रताप बोले, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अतिथियों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तब तन्वी बोली, ठाकुर साहब गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए और उन्हें रोजगार के बारे में बताने के लिए हमें कोई भवन चाहिए। आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप बोले, अरे इसमें मदद कैसी? हमारा गांव के बाहर खेतों में फार्म हाउस है थे, जब तक चाहे तब तक गांव के लोगों को वहां पर बुलाकर सब कुछ बता सको हो, कोई परेशानी ना है।
ये सुनकर तन्वी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाश्ता करने के बाद ठाकुर भानु प्रताप उठे और बोले, कीर्ति जी चलो मैं थारे को हमारा फार्म हाउस दिखा देता हूँ। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ चले गए तो तन्वी और विजय भी उसकी तरफ उसके पीछे चले गए। ठाकुर भानु प्रताप गाड़ी में बैठकर अपनी पास वाली सीट पर हाथ रखकर बोले, आओ कीर्ति जी। तब विजय उस सीट पर आकर बैठ गया तो ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में बोले, तुम? तब तन्वी बोली, ठाकुर साहब हम दोनों ही तो आपके साथ चल रही हैं। ये सुनकर विजय ठाकुर भानु प्रताप के पास बैठ गया और तन्वी विजय के पास। ये देखकर ठाकुर भानु प्रताप का खून खोल उठा, लेकिन वह तन्वी की वजह से कुछ ना कर सके और गाड़ी ठाकुर भानु प्रताप के फार्म हाउस की तरफ चल दी। जब तन्वी और विजय दोनों ही ठाकुर भानु प्रताप के साथ उसके फार्म हाउस पर पहुंचे, फार्म हाउस को देखकर तन्वी खुश होते हुए बोली, ठाकुर साहब ये तो बहुत एकांत और अच्छी जगह है, यहाँ पर लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। सच में ठाकुर साहब आप बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं जो गांव के सब लोगों के लिए इतना सोचते हैं। मैंने आपके जैसा अच्छा और सच्चा इंसान कहीं नहीं देखा। तन्वी ने अपनी बात मलाई लगाकर बढ़ा चढ़ाकर कही। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप मन ही मन खुश हो गए और बोले, थे कैसी बातें करो हो, अरे हमारे लिए तो गांव के सब लोग भगवान के बराबर हैं। गांव के लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। उधर तन्वी अपनी बातों में ठाकुर भानु प्रताप को फंसाना चाहती थी तो उधर ठाकुर भानु प्रताप तन्वी के आगे दिखावा करके अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते थे। फार्म हाउस को अच्छे से देखकर तन्वी और विजय वापस अपने कमरे में आ गई। वहां आकर उन लोगों ने ठाकुर भानु प्रताप के साथ खाना खाया। दोपहर को आराम करते समय विजय तन्वी से बोला, तन्वी अब देखना कैसे धीरे धीरे ठाकुर भानु प्रताप हमारे जाल में फंसता है। ये सुनकर तन्वी बोली, हाँ वो बात तो है विजय, लेकिन मैंने एक बात भी नोटिस की कि तुम ठाकुर भानु प्रताप को पसंद नहीं हो। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। तब विजय बोला, इसका मतलब तुम्हारा मुझे छोड़ने का विचार तो नहीं है? विजय मजाक में बोला। तब तन्वी बोली, तुम पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ने के बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सुनकर विजय बोला, क्या कहा? तब तन्वी बोली, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक यही मौका है ठाकुर भानु प्रताप को जलाने का और धीरे धीरे उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने का। फिर देखना कैसे मैं उसकी असलियत सबके सामने लाती हूँ। ये कहकर तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तन्वी और विजय दोपहर का आराम करने के बाद गांव घूमने के लिए निकल पड़े। अचानक तन्वी एक घर के आगे रुक गई। ये देखकर विजय बोला, क्या हुआ तन्वी? तब तन्वी गुस्से में बोली, विजय ये वही नरक है जहाँ से पूनम दीदी मेरे को अपने साथ भगाकर ले गई थी। तभी तन्वी की नज़र रमेश और उसकी माँ पर पड़ी। रमेश की माँ काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और रमेश के भी सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। उसके चेहरे से बुढ़ापा साफ झलक रहा था। उन्हें देखकर तो तन्वी का खून खोल उठा और उसने इशारा करके विजय को उन दोनों के बारे में बता दिया। विजय भी उन्हें देखकर गुस्सा हो गया। उसका मन किया कि वो अभी जाकर रमेश और उसकी माँ से उन सब का बदला ले, जैसा सलूक उसने पूनम दीदी के साथ किया था। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण एक मासूम बच्ची को बलि का बकरा बनाने की सोचा था, लेकिन दोनों खून का घूंट पीकर रह गए। तब विजय तन्वी से बोला, तन्वी ठाकुर भानु प्रताप के साथ साथ इन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। देखना इनके कर्मों की सजा इनको जरूर मिलेगी। जो अन्याय इन्होंने तुम्हारे साथ और पूनम दीदी के साथ किया है उनकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। ये कहकर उसने फिर तन्वी की तरफ देखा और कहा, चलो तन्वी यहाँ से। और विजय तन्वी को लेकर आ गया। जैसे ही दोनों घर आए उन्होंने देखा कि एक आदमी बरामदे में बैठा अकेले ही बातें कर रहा था। तन्वी को समझते देर ना लगी कि वो कोई और नहीं ठाकुर भानु प्रताप का बेटा पुनीत था। दोनों खड़े होकर उसे देखते रहे। पुनीत को इस तरह तन्वी और विजय को देखते देखकर सीमा काकी उनके पास आई और तन्वी से बोली, क्या हुआ मैडम जी? थे छोटे ठाकुर को ऐसे के देख हो? ये सुनकर तन्वी अनजान बनते हुए बोली, ये कौन है? तब सीमा काकी बोली, ये छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर के इकलौते बेटे,
इनकी दिमागी हालत ठीक ना है, बच्चों का सा दिमाग है। अपनी बुआ सा के यहाँ कुछ दिन रुककर आज अभी आए हैं। ये सुनकर तन्वी हैरानी से बोली, बुआ सा? तब सीमा काकी बोली, हाँ, बड़े ठाकुर की एक बहन है, पास के ही गांव में। उसके कोई औलाद ना है। उसका आदमी भी कुछ सालों पहले भगवान को प्यारा हो गया। तब से वो बाईसा राखी और छोटे ठाकुर को ही अपनी सगी औलाद समझती हैं। इसीलिए वो कभी कभी छोटे ठाकुर को अपने पास बुला ले हैं। ये कहकर सीमा काकी बोली, म्हारे को काम है, मैं जाऊं हूँ। ये कहकर सीमा काकी चली गई। तब तन्वी और विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वे लोग पुनीत के पास चले गए। उन दोनों को देखकर पुनीत बच्चों की तरह सहम गया। तब तन्वी बड़े प्यार से बोली, डरो मत, हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर पुनीत हैरानी से उन्हें देखने लगा। तब विजय बोला, हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर पुनीत ने इधर उधर देखा, फिर बोला, थे कौन हो? तब तन्वी बोली, हम तुम्हारे ही घर में रहते हैं, पीछे के कमरों में, और हम रोज तुम्हारे साथ खेला करेंगे। ये सुनकर पुनीत खुश हो गया और बोला, थे रोज हमारे संग खेलोगे? तब तन्वी बोली, हाँ। तब पुनीत तन्वी और विजय के साथ खेलने लग गया। तभी ठाकुर भानु प्रताप वहाँ पर आ गए। वो तन्वी के साथ पुनीत को खेलते एकटक देखने लगे। तब उसे तन्वी को घूरते देखकर विजय बोला, क्या हुआ ठाकुर साहब, आप ऐसे क्या देख रही हो? तब ठाकुर भानु प्रताप बोले, कुछ ना, बस देख रहा हूँ कि कीर्ति जी के संग पुनीत कितना खुश है। फिर ठाकुर भानु प्रताप बोले, थे कल खेलना, रात होने वाली है, चलो सब भोजन जीमने। ये कहकर वो विजय और तन्वी को अपने साथ ले आए। सबने एक साथ खाना खाया। फिर विजय और तन्वी अपने कमरे में आ गए और आपस में कल के बारे में बातें करते हुए गहरी नींद में सो गए। सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर तन्वी की नींद खुल चुकी थी। वो जानती थी कि दरवाजा किसने खटखटाया है। मीना के बारे में सोचकर तन्वी को गुस्सा आने लगा और वो उठकर दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोला तो सामने मीना हाथ में फूल लिए खड़ी थी। ये देखकर तन्वी गुस्से में बोली, आज फिर तुम आ गई? तभी विजय वहां आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मीना, तुम? चलो लाओ, आज भी मुझे फूल दो। ये कहकर उसने कुछ रुपए निकालकर मीना की तरफ बढ़ाए। तब मीना उसके हाथ में फूल देते हुए बोली, थे रहने दो बाबूजी, म्हारे को थारे से कोई रुपया ना चाहिए। तब तन्वी गुस्से में बोली, लगता है तू कल की तरह नहीं मानेगी, चुपचाप अपने पैसे ले और जा यहाँ से। ये सुनकर मीना ने अपना मुंह बनाया और पैसे लेकर तन्वी को गुस्से में देखते हुए वहां से चली गई। विजय तन्वी को इस तरह गुस्से में देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तब तन्वी बोली, तुम्हें बड़ा शौक है रोज फूल लेने का? ये सुनकर विजय कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी बाथरूम में घुस गई। विजय तन्वी के गुस्से पर मन ही मन हंस रहा था। वो जानता था कि तन्वी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी और लड़की की तरफ देखे भी। कुछ देर में विजय और तन्वी स्नान आदि से निवृत्त होकर और तैयार होकर ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ नाश्ता करने आ गए। नाश्ता करने के बाद विजय और तन्वी ठाकुर भानु प्रताप के साथ अपने फार्म हाउस पर आ गई। ठाकुर भानु प्रताप ने सुबह ही अपने कुछ आदमियों को गांव में भेजकर विजय और तन्वी के बारे में खबर भिजवा दी थी। सब जानकर भी गांव वाले ठाकुर भानु प्रताप के फार्म हाउस पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से कुछ गांव वाले विजय और तन्वी से शिक्षित होने के लिए फार्म हाउस पर आ गई। लेकिन गांव की औरतें फार्म हाउस पर आने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि गांव की सब औरतें ठाकुर भानु प्रताप की अय्याशियों के बारे में भली भांति परिचित थी। सीमा काकी और मीना को छोड़कर कोई भी औरत फार्म हाउस पर नहीं गई। गांव के इक्का दुक्का लोग ही वहां पर पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे विजय और तन्वी के व्यवहार और उनकी बातों से प्रभावित होकर गांव के लोग जुटने लगे। धीरे धीरे गांव की औरतों में भी डर खत्म हुआ और वो भी विजय और तन्वी से कुछ सीखने के लिए फार्म हाउस पर जाने लगी। गांव के कुछ लोगों को छोड़कर अन्य गांव के लोगों को खुशी थी कि विजय और तन्वी गांव के लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के बारे में भी बता रही हैं। विजय और तन्वी ने गांव के लोगों की बातों से महसूस किया कि गांव के लोग ठाकुर भानु प्रताप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वो किसी के आगे उनके खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं।
वहीं ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ काम करने वाली सीमा काकी भी ठाकुर भानु प्रताप से बहुत नफरत करती हैं, क्योंकि एक बार ठाकुर भानु प्रताप ने सीमा काकी की बेटी जब किसी काम से ठाकुर भानु प्रताप की हवेली में सीमा काकी से मिलने आई थी और सीमा काकी किसी काम में बिजी थी, तब ठाकुर भानु प्रताप ने मौका देखकर उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो उस समय पर सीमा काकी वहां पर आ गई और ठाकुर भानु प्रताप के चंगुल से अपनी बेटी को बचा लिया। उसके बाद सीमा काकी को काफी गुस्सा आया, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप ने सीमा काकी को काफी डराया धमकाया और उसके साथ मारपीट की। अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए मजबूर सीमा काकी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों का बाल विवाह कर दिया, जबकि सीमा काकी का सपना था कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखवाएंगी। सीमा काकी का मन करता कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए, लेकिन उसके पास कहीं जाकर पेट भरने का कोई जरिया भी तो नहीं था। ठाकुर भानु प्रताप के डर की वजह से सीमा काकी किसी के आगे कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन एक बार मीना ने ही विजय को बातों ही बातों में बताया था। जब एक दिन तन्वी स्नान कर रही थी और मीना फूल बेचने आई, तब विजय ने मीना से ठाकुर भानु प्रताप के बारे में बातों में घुमा फिरा कर पूछा, क्योंकि तन्वी तो मीना को देखकर ही वहां से भगा देती थी। उस दिन विजय ने सोचा कि क्यों ना मीना से ही ठाकुर भानु प्रताप के बारे में कुछ पूछा जाए। हो सकता है कि उसे ठाकुर भानु प्रताप के बारे में कुछ बात मालूम हो। तब मीना विजय से कुछ छुपा ना सकी और सब बता दिया। मीना ने ही शांति काकी और उसकी बेटी के बारे में बताया था। मीना ने बताया कि ठाकुर भानु प्रताप मुझ पर भी गलत नजर रखते हैं और कई बार अकेले में उसके साथ गलत हरकत करने की सोचते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेती है। मीना के ये कहते हुए आंखों में आंसू आ गए कि उसे ठाकुर भानु प्रताप पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, पेट भरने के लिए उसे फूल बेचने का काम करना पड़ता है, क्योंकि हवेली पर रोज कई सारे फूल खरीदे जाते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो यहाँ फूल बेचने आती है। मीना की बात सुनकर विजय को भी ठाकुर भानु प्रताप पर बहुत गुस्सा आया और मीना के दर्द को देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने सारी बात तन्वी को बताई तो तन्वी बोली, विजय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ये इंसान इतना घटिया और इतना गिरा हुआ है। इसे तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। ये तो हैवान है, हैवान, लेकिन इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं विजय और तन्वी पुनीत से भी अच्छे से घुल मिल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि पुनीत का दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है और वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन राखी और अपनी बुआ सा निर्मला से करता है। गांव के लोगों ने भी बताया था कि ठाकुर भानु प्रताप की एक बड़ी सगी बहन है, निर्मला, जो बरसों पहले ही इस गांव में आई थी। किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद है, इसीलिए वो कभी भी ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ नहीं आती। वो राखी और पुनीत से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो अपने ही किसी आदमी को भेजकर पुनीत को अपने पास बुला लेती हैं, क्योंकि उसकी खुद की संतान नहीं है। पुनीत की बुआ और ठाकुर भानु प्रताप की बहन के बारे में जानकर विजय और तन्वी को हैरानी हुई, क्योंकि विजय और तन्वी ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि दोनों बहन भाइयों में इतना मनमुटाव है। तन्वी ने विजय से कहा कि विजय, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो सबसे छुपी हुई है। हमें पुनीत की बुआ से मिलना होगा, शायद कुछ सबूत हमारे हाथ लग सकें। ये सुनकर विजय बोला, हाँ तन्वी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दोनों ही इस बात से सहमत हो गई और दोनों ने फैसला किया कि वे लोग कल जाकर पुनीत की बुआ से मिलेंगे। दोनों ही जैसे घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ आदमी थे जो किसी तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें देखकर ठाकुर भानु प्रताप उनके पास आया और बोला, आ गए थे लोग, हमारे बेटे पुनीत के विवाह की तैयारी चल रही है, कुछ दिनों में उसका विवाह है। ये सुनकर विजय और तन्वी दोनों ही परेशान हो गए और वे सीधे ही अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर तन्वी बोली, विजय, अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ ना कुछ जल्दी ही करना होगा। ये सुनकर विजय ने भी सहमति से सिर हिलाया। फिर दोनों अपनी आगामी योजना के बारे में बातें करने में व्यस्त हो गई। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 17 में देखेंगे कि जब विजय और तन्वी मिलेंगे पुनीत की बुआ निर्मला से, तब क्या होगा। तब तक बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।